बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करूंगा अपनी क्रिकेट की रिटायरमेंट से। काफी 2-3 दिन से ये चल रहा है, मीडिया पे भी काफी सारा कुछ। बिल्कुल, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की है क्रिकेट से और मैंने बोर्ड को भी बता दिया। फैंस वगैरह भी काफी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट का वापस ले लें, ये वो। दूसरा ये है कि कुछ बोल रहे हैं टीवियों पे बैठ के, जी जज्बाती फैसला है, फलाना है, ये है वो है। देखिए, जज्बाती फैसला नहीं है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं जरा लोगों को क्लियर कर दूं कि जी टीम में ड्रॉप होने की वजह से उसने किया है। देखिए, एज अ प्लेयर जब हम क्रिकेट में आते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम परफॉर्म करेंगे, टीम में रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम से बाहर हो जाएंगे। बाहर होंगे, जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी डोमेस्टिक की होगी, किसी लीग की होगी, वहां जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम में वापस आ जाए। तो ये तो इश्यू नहीं है। इश्यू स्टार्ट हुआ था मेरे टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट से। और कुछ जो पीसीबी की मैनेजमेंट में जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम रन कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के दिमागों में ये डालना शुरू कर दिया जब से उन्होंने चार्ज संभाला। अच्छा, ये भी बता दूं, जब से उन्होंने चार्ज संभाला, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप के बाद दी थी रिटायरमेंट। उस टाइम की मैनेजमेंट मिकी वेरा थे और मिकी वेरा को पता था कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट रिटायरमेंट। और उस टाइम तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ। इवन मीडिया में भी लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस डिसीजन को, क्योंकि मेरी बॉडी टेक नहीं कर पा रही थी। और एवरीबॉडी नोज के अभी रिसेंटली अगर आप स्टैट्स वगैरह देखें, लोगों ने शेयर भी किए हैं ट्विटर पे कि मेरे वर्कलोड कैसा था। और मुझे इंजरीज भी थी, शोल्डर इंजरी, फिर मुझे आईटीबी की इंजरी, और मिकी वेरा ने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया। और ये अच्छे तरीके से साइड पे होगी चीज। जब से इन लोगों ने चार्ज संभाला तो मुझे व्हाइट बॉल के लिए सिलेक्ट वगैरह किया और टीम ऑस्ट्रेलिया भी गई। वहां पे जब टेस्ट सीरीज हारने के बाद अ, आपके कोच, बॉलिंग कोच, आपके जो हेड कोच हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई मेरे खिलाफ कि मतलब आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं वो कैसे मेरे पीछे पड़ गए, मुझे नहीं समझ आई। आके कहते हैं जी आमिर डिच कर गया, आमिर ये कर गया, आमिर वो कर गया, लीगों के लिए छोड़ गया। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि लीगों के लिए छोड़ गया। ये चीज मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रहा था। और अब अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो उन्होंने, किसी सहाफी ने सवाल किया वर्कलोड का शहीन के, तो वो कहते जी आमिर ने तो टेस्ट क्रिकेट वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाह रहे थे वो। अब हर चीज का एक मतलब होता है, और वो लोगों के दिमाग में 1 साल से ये चीज डाली जा रही है जी ये तो लीगों के लिए, ये तो पैसों के लिए। मतलब एक बंदा, हर बंदे की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और मैं हमेशा, अगर आप हर, ये कुछ एक्स क्रिकेटर मुझे टीवियों पे बैठ के 2010 का भी ताना मारते हैं। और देखें, ये जो गट्स होते हैं ना, ये किसी किसी में होते हैं। अगर मेरे से गलती हुई थी ना, तो मैंने आके सबके सामने माना था और माफी भी मांगी थी और इस चीज को फेस किया था। और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी उसने कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल कोई एहसान नहीं किया भाई। ये आप सही कह रहे हैं, कोई एहसान नहीं किया, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। एहसान सिर्फ अल्लाह का होता है और उसका हम कभी नहीं उतार सकते। अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें लाइफ में, कभी वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं अपने फैंस का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया और आज तक करते हैं, तो ये जो चीज चलती आई, तो उन्होंने कह दिया थी कि ये टेस्ट क्रिकेट जो इन्होंने छोड़ी है, ये तो वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता। आप लोगों के दिमाग में डाली जा रहे हैं वो जो स्लो पॉइजन होता है, ये तो लीगों की वजह से, लीगों। और स्टार्टिंग में जब लोगों का रिएक्शन था वो बहुत पॉजिटिव था। इन्होंने करते 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 लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी। और भाई, मैंने कब कहा था कि जब मैं T20 वनडे के लिए अवेलेबल हूँ, और मैं, जब आप मुझे वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो मैं, मुझे ना सिलेक्ट करना, मैं तो लीग्स खेलने चला जाऊंगा। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो हर टाइम अवेलेबल था। और फिर लोगों को पता है कि हमारी जो एनओसीज की है वो लिमिट है, वो 2 से 3 है। 3 तो अभी हुई है, बल्कि पिछले 1 साल से 2 थी। हम सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते थे, इसके अलावा खेल भी नहीं सकते थे। तो आप कैसे कह सकते थे कि भाई टेस्ट क्रिकेट उसने लीग्स के लिए छोड़ी है? आपने वो कर करके आपने मेरा इमेज खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है। इमेज जो है वो बार बार बिल्ट नहीं होते, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इस चीज पे लगा हुआ था कि यार
मैं जितना हो सके पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा सर्व कर सकूं। लेकिन आप लोगों ने, लोगों के जहनों में ये डालना शुरू कर दिया कि जी ये तो पैसे के पीछे, आपके पैसे के, आपको कैसे पता है भाई, आप कैसे जजमेंटल हो सकते हैं, आप मुसलमान हो भाई। और मैं, ये चीज मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, और मैंने कहीं ना कहीं ये फटना था इस चीज में। और फिर देखें, लोग कहना शुरू किए ये तो नहीं, ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ये तो होता रहता है, यही चीज खत्म करनी है भाई। और मैं वीक नहीं हूं, मैं वीक होता ना तो मैं 2010 के बाद क्रिकेट में आता ही नहीं। ठीक है, मैं खेलता ही नहीं। मैं अगर इतना वीक होता यहाँ से तो मैं लोगों का फेस ही ना करता। मुझे ये था कि चलो अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं जहां जरूरत हो पाकिस्तान को मैं परफॉर्म करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवाया भी है, मेरे बहुत सारे स्पेल्स भी। मैं आया एशिया कप में, अल्लाह ने अच्छा स्पेल करवाया। पीएसएल का मुझे अल्लाह ने पहली हैट्रिक करवाई। 2017 के हम चैंपियन ट्रॉफी जीते इंडिया के खिलाफ, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कराई। फिर 2 साल से टीम T20 नंबर 1 रही, मैं उसका हिस्सा रहा। फिर आप परफॉर्मेंसेज की अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंसेज फिर मैं ऐसे गिनवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो मैं गिनवाना नहीं चाह रहा था, आप टीवी पे बैठ के कहते उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। परफॉर्मेंस अगर लास्ट 5-6 मैचेस की देखते हैं, 7 मैचेस की देखते हैं, तो फिर वो अल्लाह ही आपको समझा सकता है। वर्ल्ड कप का मैं हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ भाई। इवन मैं वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, चिकन पॉक्स के बाद आया था, और मैं लेफ्ट शोल्डर के स्पैजम के साथ खेला था, वो खेला। और अल्लाह ने मुझे हाईएस्ट विकेट टेकर बनाया पाकिस्तान की तरफ से। और आज भी मैं आईसीसी की ओडीआई में टॉप 10 रैंकिंग में, अगर किसी को नहीं पता तो, ये जो स्पेशली जो हमारे लोग जो टीवियों पे बैठ के अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के लोगों के दिमागों में वो गलत चीजें डालते हैं ना, ये उनके लिए। दूसरा ये है कि मेरा एहसान मानी साहब से या वसीम खान साहब से कोई लड़ाई नहीं। मेरा ये था कि ये जो हमारी मैनेजमेंट, मौजूदा मैनेजमेंट जो प्लेयरों को दबाने की कोशिश कर रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने, अगर 2010 में मेरे से गलती हुई थी, मैंने माना और उसका फेस किया, तो मैं अब भी जो गलत हो रहा था मैंने उसके खिलाफ खड़े होना था। ये आज नहीं था, कल नहीं, तो होना ही होना था। ठीक है, क्योंकि ये चीज खत्म होनी चाहिए, जो ये यस बॉस वाला ना, कि जो हम कहें वो करे, ऐसे नहीं हो सकता। आपको मिस कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी। बॉस गिरी जो है ये क्रिकेट से खत्म करनी पड़ेगी आपको। आजकल का दौर है भाई, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आजकल हर बंदा प्यार का भूखा है भाई। प्यार से बात करो, प्यार से रिस्पॉन्स ले लो। ठीक है। दूसरा यह है कि मैं, अब आप, फिर अब मैं क्या बोलूं। फिर लोगों ने ये तासुर दिया कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं, वो टीम से बाहर हुआ। देखिए, टीम से जब बंदा बाहर होता है तो उसको जो अपॉर्चुनिटी होती है तो वो उसको अवेल करता है। अगर आपको आपको ये लगता है कि जी नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट तो उसने नहीं खेलना चाहता, लीग्स तो, भाई जब आप मुझे न्यूजीलैंड नहीं लेके गए तो मैं क्या करता, मैंने अपने आप ना था, मैंने अपनी परफॉर्मेंस को तो दिखाना था। तो जब मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, वो श्रीलंका लीग थी, मैं वहां पे गया, मैं कोई परफॉर्म करूं। आप हारिस रऊफ कैसे आ गए टीम में? हारिस रऊफ कहाँ से आए टीम में, पाकिस्तान टीम में कैसे आए? बिग बैश से आए। आपने वहां पे उनको देखा कि वो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया, आप उनको लीग की वजह से आप टीम में ले आए। तो एज अ प्लेयर हम यही कर सकते हैं। अगर मैं नेशनल ड्यूटी पे नहीं हूं तो जो मेरे पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको अवेल करूं, जाके उसको दिखाऊं। अगर मुझे न्यूजीलैंड जाने का दुख ना होता तो मैं ट्विटर पे रिस्पॉन्स भी ना करता। अगर आपको लगा हो, जब मैं, पता हो, मैं जब ड्रॉप हुआ था टीम से, तो मैंने ट्विटर पे उसका रिएक्शन भी दिया था। मुझे बुरा लगा था कि यार 35 लड़कों में तो मुझे आना चाहिए यार। अगर मैं वाकई पाकिस्तान टीम से ना खेलना चाहता, लीग ही खेलना चाहता, तो मैं तो रिस्पॉन्स भी ना देता, रिएक्शन भी ना देता। मुझे मुझे दुख हुआ था कि यार मैं 35 लड़कों में नहीं आता पाकिस्तान के, तो ये डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है। और दूसरा, यहाँ इस सिस्टम में ये हो रहा है कि जब से मैं टीम से ड्रॉप हुआ हूँ, 2-3 दफा ड्रॉप हुआ अभी, इन ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है, मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला है कि मैं टीम से ड्रॉप हूँ। मतलब एक प्लेयर की इतनी रिस्पेक्ट है कि आपको मैनेजमेंट नहीं बता रही, आपको सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि भाई आप टीम से ड्रॉप। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता भाई। अगर आप पर्सनल नहीं है तो आप आके बात करते कि यार हम तुम्हें इस परफॉर्मेंस की वजह से हम बाहर कर रहे हैं, तुम हमारे प्लान में हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम ये परफॉर्म करो, तुम टीम में आ जाओगे। ये भी तो तरीका थे। आप बैठे हुए हैं जी, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा जी, लीगें खेल रहा है जी। मतलब आए और हमें यस बॉस करे, ऐसे नहीं। यस बॉस सिर्फ बंदा, एज अ मुस्लिम मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह को करते हैं। हाँ, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो तरीके से बात करते हैं, आप तरीके से बात करें। और ये जो चुप रहने का ट्रेंड है ना, ये प्लीज खत्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये अरसे से चलता आ रहा है कि भाई आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो जहां पे आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे मैं तो नहीं रह सकता, टू बी ऑनेस्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर इंसान को प्यारी है, तो वो चाहे क्रिकेटर है, चाहे आम इंसान है, हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बाकी
दूसरा ये जो बैठ के कहते हैं जी हमने बड़ा इस पे इन्वेस्ट किया, बड़ा इन्वेस्ट किया भाई, तो मैंने भी कोशिश किया कि पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेस करूं, और इन्वेस्ट अल्लाह मुझे लेके आए। पहले तो ये अपने दिमाग से ये सारे चीजें निकाल दो कि आप लोग लेके आए, आप लोग लेके नहीं आए, मुझे अल्लाह लेके आए। ठीक है, अल्लाह ना चाहता तो आप लोग जो मर्जी कर लेते, मैं क्रिकेट खेल ही नहीं सकता था। एक चीज तो पहले ये क्लियर हो जाए। दूसरा, उस टाइम सेठी साहब थे और शाहिद भाई कप्तान थे, उन दोनों की एफर्ट्स थी, ठीक, जिन लोगों ने मुझे टीम में लेके आए। ठीक, क्योंकि शाहिद भाई ने, टीम एक तरफ थी जो कह रहे थे जी हमने आमिर के साथ खेलना ही नहीं, तो शाहिद भाई ने कहा था भाई आमिर तो खेलेगा। सेठी साहब ने भी यही बात की थी कि आमिर तो खेलेगा। तो उन लोगों का मैं हमेशा जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे वो मुझे जो मर्जी आज भी बोले ना, मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया था। दूसरा, फैंस, जो मेरे फैंस तब थे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया 2010 से 2015 तक मुश्किल टाइम में, वो आज भी मेरे फैंस हैं और आज भी वो मेरे फैसले को सपोर्ट करते हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं। हाँ, और तब भी जबकि जिन लोगों के पेटों में और दिलों में दर्द था, वो आज भी है, और मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगा। शायद मेरी रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वो उनका खत्म होगा। लेकिन ये तब भी था उनको, और आज भी वो आज भी मेरे खिलाफ अपने यूट्यूब चैनलों पे, टीवी पे बैठ के बोलते हैं, तब भी बोलते थे। तो वो बोलते रहे, माशाल्लाह आपकी दुकान चल रही है, चलाते रहे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। लेकिन मेरा ये है कि भाई मैं अपने फैंस का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। आई नो आप लोग हर्ट हुए, आप लोग अभी भी मुझे मैसेजेस करते हो कि रिटायरमेंट वापस ले लो, लेकिन देखिए हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। ठीक, बाकी जहां पे मैं खेलूंगा वहां पे मैं एज अ पाकिस्तानी ही पहचाना जाऊंगा भाई, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। दूसरा, मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता था, वाइट बॉल में 2 फॉर्मेट के लिए मैंने हमेशा रखा था कि मैं अवेलेबल हूँ, जहां आप मुझे बोले मैं खेलूंगा। ठीक है, अभी भी आपके 35 लड़कों में ऐसे प्लेयर है जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं है। मैं 2 फॉर्मेट खेलता हूँ, वो पेट में दर्द है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगा कि यार इस मेंटली टॉर्चर होने से अच्छा है कि आप साइड पे हो जाओ रिस्पेक्टफुली, इनको अपना काम करने दे, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी, और बोर्ड, जो बोर्ड ने कहा है कि जी हम इसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, इसका पर्सनल फैसला है। अगर अल्लाह करे ये हमारी मैनेजमेंट को, जो मौजूदा मैनेजमेंट है, उनको भी समझ आ जाती कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ना मेरा पर्सनल फैसला था, मैंने अपनी बॉडी को, अपने करियर को देख के वो छोड़ा था, जो उनको समझ नहीं आई आज तक, वो लोगों के दिमागों में डालते रहे, जो डाल भी दिया उन्होंने। लोग इस चीज पे अब बिलीव करना शुरू, हाँ जी लीगों के लिए इसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, मैं कितनी 500 लीगें खेल गया भाई, एक आध लीग खेलते हैं। अगर आपको पता हो तो हम सिर्फ उस टाइम जो है जो पॉलिसी थी वो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते थे, इससे ज्यादा हम खेल ही नहीं सकते थे। तो इसलिए मुझे वो चीज फ्रस्ट्रेट करना शुरू हो गई कि मतलब एक गलत चीज को लोगों के सामने क्यों लाया जा रहा है। मेरा एक पर्सनल डिसीजन था जिसका रिस्पेक्ट करने की बजाय पता नहीं क्यों करना शुरू हो गए, बात किए बगैर के जी इसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, लीगों की वजह से छोड़ी, कॉन्सेप्ट ऐसा उन्होंने क्रिएट किया और फिर मुझे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से ये मुझे स्टेप लेना पड़ा। क्रिकेट है, क्रिकेट तो एक क्रिकेटर के लिए, अगर आप क्रिकेटर से पूछे तो वो औलाद की तरह, और मुझे तो बचपन से क्रिकेट का शौक था। और मैंने अपना घर, मैं जब 11 साल का था तो मैंने घर छोड़ दिया था अपना, गाँव से मैं पिंडी चला गया था। तो क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ था। क्रिकेट छोड़ना मेरे लिए कोई आसान डिसीजन नहीं था पाकिस्तान से। लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं कि जो लोगों को दिखानी पड़ती हैं कि गलत हो रहा है, और मैं मेरी बाकी प्लेयर्स के साथ ऐसा ना हो। ये यस बॉस वाला जो ये सिस्टम है ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेटर के लिए मोस्टली अगर आप देखें तो हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया था, और क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ है। बाकी रिस्क देना अल्लाह की जात के हाथ में कि फ्यूचर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद ये किसी बेहतरी के लिए लिया गया, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम हमेशा बिलीव करते हैं कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, और शायद इससे किसी को भला हो जाए, शायद पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ फायदा हो जाए कि ये जो बीच में जो सिस्टम को खराब करने वाले लोग आ जाते हैं इनको कुछ सबक मिल जाए। तो बाकी ये है कि मैं अपने फैंस का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूंगा कि उन्होंने मुझे 2010 से 2020 तक बहुत सपोर्ट किया, मुझे और मुश्किल टाइम में भी किया है, हर फैसले में मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा करते आए हैं। तो उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।